फ्लूइड टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्लूइड टॉपिक के अंदर विस्कोसिटी का पहला लेक्चर था मेरा जो मैंने अपलोड किया। सेकंड लेक्चर डे 2 पर हम जो अपलोड कर रहे हैं आज, जो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब के अंदर स्टडी करना है पॉइजन्स फार्मूला। मतलब ये क्या होता है पॉइजन्स फार्मूला, जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये रेशियो होता है V/T का, मतलब कितना फ्लूइड फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम। तो ये डिस्चार्ज की बात हो रही है, तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव करा, दैट इज Q इक्वल टू V/T। लेकिन वॉल्यूम जो फ्लो रेट हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम T में, उसका फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हैं, अभी अपन करेंगे, तो वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस। P इज नॉट अ प्रेशर, P इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 का डिफरेंस, P2 माइनस P1 इज P। आपको पता है कि फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो होगा, मतलब P1 माइनस P2 ही होगा इसके अंदर। वो P वैल्यू दे दी हमने। तो पहला डिपेंड करेगा प्रेशर पे। दूसरा R⁴। R क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। R क्या है? अब जब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के ऊपर, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस के प्रोपोर्शनेट चलेगा टू द पावर 4। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ा, उसको हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ये जो ईटा है यहाँ पर दिख रहा है सिंबल, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमने कल डिस्कस किया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ड्रैग फोर्स से आया था। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा विस्कोसिटी का वीडियो देख लें आप, और प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। और तीसरा है लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना फ्लो रेट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि लेंथ डिनोमिनेटर में आ रही है। लेकिन ये कैसे आया, तो उसके लिए पूरे अपन इस फॉर्मूले को जितना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें उतना अच्छा रहेगा। तो ये किन किन पैरामीटर डिपेंड कर रहा है? ईटा, आर और P/L। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और Q इज प्रोपोर्शनेट टू P/L। तो यहां पर इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर क्या लिख दूं मैं? तो अगर मैं इन तीनों कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर A, R टू द पावर B और P/L की पावर लिख सकता हूं। हाँ, अगर मैं इसको इक्वल टू करूं तो यहां पर आ गया K कांस्टेंट, ईटा की पावर A, R की पावर B और P/L की पावर। ठीक है, क्योंकि आप सभी डायमेंशनल फार्मूला पढ़ के आए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। नहीं भी पढ़ के आया हो तो मैं यहाँ बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला हम यूज करते हैं, उसके थ्रू हम A, B और C की वैल्यू निकालते हैं। मुझे बताइए Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? यहां पर आपको डायमेंशनल फार्मूला Q का लगेगा, P/L का लगेगा, ईटा का लगेगा और R का लगेगा। तो Q का क्या होगा? तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहां पर आ गया L की पावर 3, T की पावर माइनस, ये रहा फॉर्मूला, इससे निकल। नेक्स्ट आपको ईटा का डायमेंशनल फार्मूला M-1 M L-1 T-1, M L-1 और T-1। या क्या? तीसरा है R मतलब रेडियस, यानी लेंथ ही आ गई। और एक और क्या है? P/L। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ, सॉल्व करिए। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालें जल्दी जल्दी। तो यहां पर आ गया M L-1 और T-, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया M L-2 और T की पावर B। सही है। Q का आ गया, ईटा का आ गया, R का आ गया, P/L का आ गया। तो यहां पर जब इसको सॉल्व किया रख के, इसको कहते हैं आलस। ठीक है, ये मिल गए आपको सारे। तो आपने यहाँ पुट करे तो Q क्या बन गया? M0 L की पावर 3 T की पावर, कांस्टेंट आता नहीं है, सबको पता होगा। R ईटा का फॉर्मूला की पावर R मतलब
और ये आ गया और उसकी पावर। तो यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व किया तो m की पावर a माइनस 2c, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, l की पावर माइनस a प्लस b माइनस l की पावर c वाले में l की पावर कितनी है? अच्छा, यहाँ m की पावर 1 है तो यहाँ पर प्लस c आएगा। और कोई गलती तो नहीं हुई है? सही है बाकी? और t की पावर माइनस है और माइनस, और यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर। जब कंपेयर किया तो a प्लस सी इक्वल टू, तो a इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू a की वैल्यू माइनस c, तो यहाँ पर हो गया c प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू, तो ये हो गया b माइनस c इक्वल टू, सही है। और तीसरा वाला माइनस a माइनस 2c इक्वल टू, a की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस c, तो c माइनस 2c इक्वल टू, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? तो c की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू 1 तो माइनस 1 हो गया 4, और a इक्वल टू माइनस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? क्या इसमें कोई डाउट किसी को? पूरे पिक्चर में हार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि जिसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला, तो ये है हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जिसको ये आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इसको नहीं आया बैठा रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? इससे हम आगे बढ़ते हैं। चेक हो गई कॉपी? ट्रायंगल का एमपी क्वेश्चन जो दिए थे सॉल्व करो फटाफट। सिर्फ 20 मिनट दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, 20 मिनट में सॉल्व करना है। चलिए, ये आगे सॉल्व हो गया इसके अंदर। अब ए बी और सी आने के बाद आपने यहां लिखा क्यू के, ईटा की पावर ए कितना है? आर की पावर बी कितना है? और पी बाय एल की पावर सी कितना है? तो यहां पर आ गया क्यू इज इक्वल्स टू पी आर की पावर 4 अपॉन, ये माइनस 1 था नीचे आ गया, ईटा एल, और यहां पर क्या आ गया? ये आपने पूरा सॉल्व कर दिया, ये आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन k की वैल्यू क्या है? कैसे निकली? बाय एक्सपेरिमेंट करके आपने k की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो फाइनली जो आंसर बन गया वो q इज इक्वल्स टू पाई बाय पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा। क्या ये सभी को क्लियर है? 100%। तो पहले आपने इसके अंदर जो डिपेंडेंसी थी वो देखी, वो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में लिखने जाओगे तो डिपेंडेंसी किस पे है। फिर उसके डायमेंशनल फॉर्मूले या तो याद हो या निकालना आते हो। पी का नहीं पता था, निकाल लिया आपने फटाक से। फिर वो पुट करा, फिर पावर ऐड मतलब एम एल टी अलग अलग कर लिया इकट्ठा, फिर पावर कंपेयर करी और सी बी और ए निकाला, उसको आपने यहाँ पर पुट करा, ये स्टेप बन गई, ये वाली ना, हाँ ये स्टेप बन गई, उससे ये बनी। और के की वैल्यू पाई बाय 8 कैसे निकली? बाय एक्सपेरिमेंट। याद होना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन स्कूल के लिए कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव जेडब्ल्यू नीट में सीधे फॉर्मूला काम आएगा, रखा और बाहर। ठीक है, इसमें पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एल क्या है? लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड की जो फ्लो हो रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। क्या मेरी बात सबको समझ में है? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर नहीं है? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे वीडियो देखे थे आई होप उनको भी समझ में आया होगा। इसकी थ्योरी थोड़ी सी अपने हिसाब से लिखें कि कंसीडर अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और ये सब चीज़ें, और इसके डायमेंशंस मैंने बताया, सारी चीज़ें अपने हिसाब से लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।